आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 17 जनवरी 2023 को शनिदेव ऑलरेडी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में पूरे 30 वर्षों के पश्चात प्रवेश कर चुके हैं और अगले 2.25 वर्षों के लिए यानी 29 मार्च 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि मीन राशि वालों के लिए शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव रहेगा। वैसे तो मीन राशि वालों के लिए शनि की साढ़े सती आरंभ हो चुकी है, अपने प्रथम चरण पर है। लेकिन ऐसे में क्या शनि आपको साढ़े सती का फल प्रदान करेंगे या फिर शनि आपके लिए कुछ अच्छा भी लेकर के आए हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपको कोई बड़ी बात नहीं, अगले 2-2.25 वर्षों के अंदर अंदर हवा की सैर भी करवा सकते हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो आज का बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, शनिदेव अगले 2.25 वर्षों के लिए मीन राशि से 12वें भाव पर गोचर करेंगे यानी कुंभ राशि में। और मीन राशि वालों के लिए शनि की साढ़े सती आरंभ हो चुकी है। शनि का 12वें भाव में क्या फल रहेगा, शनिदेव का किस ग्रह के ऊपर से गोचर आपको क्या फल प्रदान करेगा, शनिदेव की भावेश अनुसार क्या स्थिति रहेगी, शनिदेव की दृष्टियां आपको क्या फल देंगी, तो एक एक करके बारी बारी से इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि शनिदेव जब 12वें भाव में गोचरवश आते हैं तो कैसा और क्या फल प्रदान करते हैं। देखिए, गोचर के जितने भी सामग्री उपलब्ध है उसके अनुसार शनिदेव जब भी राशि से 12वें भाव में गोचर करते हैं, किसी भी राशि से, जैसे इस बार मीन राशि से 12वें भाव में गोचरवश आए हैं, तो शनिदेव गोचरवश अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। और इसी को कहते हैं शनि की साढ़े सती का प्रारंभ होना, क्योंकि शनि लगभग अगले 7.5 वर्षों के लिए चंद्रमा से 12वें, फिर चंद्रमा के ऊपर से और फिर चंद्रमा से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम जो राशि की बात कर रहे हैं ये चंद्र राशि की बात कर रहे हैं, यानी जिनका भी जन्म समय चंद्रमा मीन राशि में था उनकी बात कर रहे हैं। तो अभी शनि चंद्र राशि से 12वें आए हैं, 2.5 साल 12वें घर में रहेंगे, 2.5 साल चंद्र राशि के ऊपर से गोचर करेंगे और 2.5 साल ही चंद्र राशि से नेक्स्ट भाव में गोचर करेंगे। इसी को 7.5 वर्ष की साढ़े सती का नाम दिया गया। साढ़े सती मतलब 7.5 साल, 7.5 वर्ष। तो गोचर के जितने भी लिटरेचर है, गोचर पर जितनी भी सामग्री उपलब्ध है, सभी विद्वानों ने चंद्रमा से 12वें भाव में शनि को अशुभ माना है। लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रैक्टिकली ये देखने में आया कि शनिदेव 12वें भाव में कई बार बहुत ही अच्छा फल दे जाते हैं। इसके लिए शनिदेव कब अच्छा फल देंगे, कब बुरा फल देंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। और बुरा फल देंगे तो क्यों देंगे, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये मूल चीजें समझ जाते हैं तो आप स्वयं अपने प्रयासों से शनिदेव के फल को शुभ फल में बदल सकते हैं। तो शनिदेव सबसे पहले शुभ फल क्या देंगे, कैसा देंगे, उस पर चर्चा कर ले। शनिदेव आपके 12वें भाव में और यदि शुभ हो, शुभ फल दें, तो ऐसा जातक जो है काफी मननशील होता है और इसी गुण के प्रभाव से ऐसा जातक विदेशों में खूब ख्याति अर्जित करता है। और इसके अलावा
विदेशों की अच्छी खासी सैर भी करता है। शनि 12वें भाव में है, शनि वायु तत्व राशि में है और 12वां भाव जो है ये विदेश का भी माना गया है। तो इसीलिए मैंने कहा था शनि हवा की सैर करवाएंगे, क्योंकि वायु तत्व ग्रह, वायु तत्व राशि विदेश भाव में है, तो विदेश की यात्राएं खूब करवाएंगे, यानी फॉरेन सेटलमेंट, विदेश यात्राएं खूब सारी होंगी। ऐसे जातक थोड़े इंट्रोवर्ट भी होते हैं। शनि जो है आपको एकांत प्रिय, एकांतवासी या इंट्रोवर्ट बनाते हैं, तो आपको इस चीज से बचना होगा। जितना आप अपने आप को उजागर करेंगे, एक्सट्रोवर्ट होंगे, जितना आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। अगर आप एकांत प्रिय, एकांतवास या अपने आप में रहना पसंद करेंगे, रिजर्व किस्म की अगर आपकी नेचर होगी, तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आपका इस व्यवहार से आपके बिजनेस, आपके जो भी आप कर्म करते हैं उस पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है। और इसके अलावा शनिदेव 12वें भाव में रहस्यमयी एवं गूढ़ विद्याओं में रुचि पैदा करते हैं। ऐसे जातक रहस्यमयी गूढ़ विद्याओं में भली भांति जो है इंटरेस्ट लेते हैं। फॉरेन सेटलमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बड़ी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, किसी बड़े कार्य में बड़े स्तर पर निवेश होता है, क्योंकि 12वां घर जो है ये व्यय भाव माना गया। व्यय यानी खर्च करना, और खर्च आप कई बार आप खर्च की जगह निवेश भी, इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। तो किसी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश हो सकता है, किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, और ये शनि से संबंधित कार्य हो सकते हैं, जैसे लोहा, तेल, लकड़ी, चमड़ा, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इस प्रकार के कार्यों में, कंस्ट्रक्शन आदि कार्यों में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं। तो शनि जो है यहाँ पे जो मुख्य रूप से शनि आपको जो शुभ फल देते हैं, एक तो आपका बिजनेस की बहुत जबरदस्त एक्सपेंशन करवाते हैं, बिजनेस बड़े स्तर पर एक्सपेंड करता है, और विदेश जाने का सपना आपका पूर्ण होता है, विदेश में सेटलमेंट हो जाती है। जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं फॉरेन सेटलमेंट का, पीआर का, वीजा का, तो उनके लिए शनिदेव खुशखबरी लेकर के आएंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे शनि के अशुभ फलों की। शनि अगर 12वें घर में साढ़े सती का फल जो देते हैं वो कैसा देते हैं और क्यों देते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों मिलता है, क्या रीजन है, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जिससे हम जान सकें और प्रयास कर सकें कि शनिदेव के अशुभ फल हमें प्राप्त ना हो। तो शनिदेव जब भी अशुभ होंगे 12वें घर में, तो सबसे पहले बंधन योग पैदा करते हैं। हवा की सैर की मैंने बात की थी कि हवा की सैर करवाते हैं। ये हवा की सैर कई बार जेल की हवा भी बन जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। बंधन योग का अर्थ है बांध देना, आपको किसी भी तरह से चार दीवारी में बांध देना। तो बंधन योग का मतलब आपके पांव में बेड़ियां बांध देना। और अगर आप गलत कार्यों से जुड़े हैं, अगर आप अनैतिक कार्यों से जुड़े हैं, अगर आप 2 नंबर के कार्यों से जुड़े हैं, तो आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि शनिदेव 12वें भाव में दंड देने के लिए पधारे। शनि की साढ़े सती का अर्थ ही यही है कि अब आपके कर्मों का हिसाब किताब करेंगे, अब आपके कर्मों का लेखा जोखा जो भी होगा शनिदेव उसके अनुसार आपको फल देंगे। इसीलिए इसे साढ़े सती कहा गया है। साढ़े सती यानी 7.5 वर्ष की ये जो अवस्था होगी, इसमें शनि आपके कर्मों का हिसाब किताब करेंगे, और जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपको फल देंगे। इसीलिए शनिदेव को कर्म फलदाता कहा गया है। तो बंधन योग या फिर देह कष्ट, देह कष्ट यानी शारीरिक कष्ट, तो इस प्रकार के जो कष्ट हैं शनिदेव 2 ही तरीके से फल देते हैं। अगर शुभ फल दें, अगर देने पर आए तो रंक से राजा बना देते हैं, और अगर छीनने पर आए तो फिर पूरी तरह से ताड़ते हैं, पूरी तरह से प्रताड़ते हैं और पूरा दंड देते हैं। तो दंड क्या हो सकता है? आपको बंधन योग मिल सकता है, आपको शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, देह कष्ट मिल सकता है, आप स्वयं अपने आप को एकांतवास, यानी ऐसे लोग जो हैं जिनका शनि पीड़ित होता है, अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं, एकांत में चले जाते हैं। बहुत लोग तो कई बार त्यागी, वैरागी बन जाते हैं, संन्यास योग अपना लेते हैं। कई लोग तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, घर बार
बच्चे, परिवार, फैमिली छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं त्याग की तरफ, बैराग की तरफ, योगी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। तो ये भी शनिदेव का, आपको याद होगा एक बार पौराणिक कथाओं में जिक्र आता है कि एक बार भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि शनि जो है मेरे ऊपर आने वाले हैं, तो वो उस समय कैलाश छोड़ करके चले गए थे। तो यही है शनि की दशा, शनि की साढ़े सती। तो शनि जब आते हैं किसी के ऊपर, और जब पूरी तरह से ऐसे व्यक्ति पर आते हैं, तो ऐसा व्यक्ति घर परिवार छोड़ करके निकल लेता है एकांतवास की तरफ, बैराग की तरफ, सन्यास की तरफ मुड़ पड़ता है। और इसकी जो निशानी है, अगर शनिदेव अशुभ हैं आपके, अगर शनिदेव आपको अशुभ फल देने वाले हैं, तो यकीन मानिए, क्योंकि 17 जनवरी को शनिदेव एंटर कर चुके हैं कुंभ राशि में, तो इसकी सबसे पहली निशानी होगी आपकी आंखों में तकलीफ शुरू हो जाएगी, आंखों में कष्ट। ये सबसे पहली निशानी होगी शनि की साढ़े सती की। तो अगर आपकी आंखों में कष्ट है, अगर आपको आंखों में कोई तकलीफ शुरू हो चुकी है, तो आप समझ लीजिए कि शनिदेव की साढ़े सती आरंभ हो चुकी है। तुरंत अपनी आंखों का इलाज करवाएं। और इसके अलावा शनिदेव का किन ग्रहों पर गोचर होगा, उसके अनुसार भी शनिदेव अपना फल प्रदान करेंगे। तो मान लीजिए जिनका भी मीन राशि है, और मीन राशि से 12वें घर यानी कुंभ राशि में यदि आपके बुध बैठे हैं, तो बुध के ऊपर से जब भी शनि का गोचर होगा तो मति भ्रम पैदा करते हैं, जड़ बुद्धि, मति भ्रम। और इसके अलावा सूर्य के ऊपर से शनि का गोचर जो है, ये आपके नौकरी में दिक्कतें पैदा करता है, आपको रोग देता है, डिजीज पैदा करता है। इसके अलावा मंगल के ऊपर से शनि का गोचर एक्सीडेंट्स, चोट, दुर्घटना। गुरु के ऊपर से शनि का गोचर बिजनेस की एक्सपेंशन करवाता है। तो हर ग्रह के ऊपर से शनि का गोचर अलग अलग प्रकार से आपको फल प्रदान करता है। इसके बाद लाभेश शनि है, लाभ स्थान के स्वामी है। लाभेश का द्वादश में बैठना ओवर एक्सपेंसेस या लग्जरी चीजों पर एक्सपेंसेस को दर्शाता है, और द्वादशेश का द्वादश भाव में बैठना ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन सेटलमेंट को भी दर्शाता है। इसके बाद शनि देव का जो दृष्टियां हैं उनकी बात करते हैं। तो शनि देव की द्वितीय भाव पर दृष्टि फैमिली डिस्प्यूट्स और धन की हानि को दर्शाती है। यानी शनि देव की जो यहाँ धन भाव पर दृष्टि है, ये धन हानि और फैमिली में डिस्प्यूट्स को दर्शाती है। इसी तरह शनिदेव की छठे भाव पर दृष्टि शत्रुओं पर आपकी जीत, यानी आपके शत्रु आपके सामने दबे रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऋण और रोग भी पैदा करती है, यानी आपके ऊपर कर्ज भी चढ़ता है। शनिदेव की नवम भाव पर दृष्टि पिता पर कष्ट या पिता से दूर ले जाती है। इसीलिए कहा है कि जब भी शनिदेव 12वें घर में आते हैं तो अपनों से दूर, खासकर पिता से दूर ले जाते हैं या विदेश में ले जाते हैं, विदेश यात्रा के लिए ले जाते हैं। अब बात करेंगे, शनिदेव आपके इस समय 12वें भाव में है, और शनिदेव 12वें भाव में अगले 2.5-2.25 वर्षों के लिए रहेंगे। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, शनिदेव 12वें भाव में हो, आपकी जन्म कुंडली में भी अगर 12वें भाव में बैठे हैं या गोचर में भी अगर आपके 12वें भाव में आए हैं, तो सबसे पहली निशानी होगी आंखों में कष्ट, आंखों में तकलीफ। ये दर्शाता है कि शनि की साढ़े सती आरंभ हो चुकी है, शनि आपको अशुभ फल देंगे। अब इसके अलावा आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। सबसे पहले तो आपको शराब, शबाब और कबाब, इन 3 चीजों से दूर रहना है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, शनिदेव 12 भावों में कहीं भी बैठे हो, किसी भी भाव में बैठे हो, शनिदेव को अगर खराब करना है, या शनिदेव जो सबसे ज्यादा खराब होते हैं, अशुभ फल देते हैं, अगर आप शराब पीने के आदी हो जाएं, अगर आप मांस मछली खाने के आदी हो जाएं, अगर आप पराई संबंध बनाने के आदी हो जाएं, तो सबसे पहले शनि खराब होता है। तो जो लोग भी इन कर्मों पर चलते हैं उनका शनि सबसे पहले खराब होगा। और जब भी शनि गोचर में या शनि की दशा अंतरदशा आएगी, तो शनि सबसे पहले आपके कर्मों का हिसाब करेगा। तो इसीलिए ये बार बार मैं रिपीट करता हूं कि इन चीजों से आप दूर रहें। दूसरा, आपको झूठ नहीं बोलना है। शनि देव को 12वें भाव में जिनका भी शनि बैठा हो, तो शनि देव को झूठ से
सख्त नफरत है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो शनि देव कहीं ना कहीं उसका हिसाब आपसे अवश्य लेंगे। और तीसरा, आपको अपने घर के बैक साइड में, यानी आपके घर की जो पिछला हिस्सा है, यदि वहां पे कोई स्टोर रूम है, अंधेरी कोठरी है, तो उसे अंधेरा ही रहने दीजिए। मतलब आपके घर के बैक साइड में, खास करके यदि वो बैक साइड पश्चिम की तरफ पड़ती है, तो पश्चिम दिशा में जो भी कोई स्टोर रूम है आपके, या कोई अंधेरी कोठरी है, तो वहां भूल करके भी प्राकृतिक रोशनी का प्रबंध मत कीजिएगा। यानी पश्चिम दिशा में जो स्टोर हाउस है उसमें खिड़की या रोशनदान मत बनाइए। अगर पहले से बना हुआ है तो उसे अच्छी तरह से कवर कर दीजिए, लकड़ी से, गत्ते से या पेपर से उसको अच्छी तरह से कवर या पर्दा लगा के उसको कवर कर दे, ताकि वहां से प्राकृतिक रोशनी ना आने पाए। तो ये जो छोटे छोटे से नियम हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करने से क्या होता है, शनि देव का फल आपके लिए शुभ रहेगा और शनि देव की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।